खुदावन आपके साथ हो। आज 14 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज हम अक़दस सलीब की सरफराजी की ईद मनाते हैं। आज की पहली तलावत अदद की अक़दस किताब उसका 21वां बाब उसकी चौथी आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 78 उसकी पहली और दूसरी, फिर 34 और 35वीं, फिर 36वीं आयत मुबारका से लेकर 38वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम उसका 2 बाब उसकी 6ठी आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। मैंने एक अपनी वीडियो में जो शुरू के दिनों में मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कलाम अक़दस कलाम को पढ़ने का सही तरीका क्या है, या एक तरीका क्या हो सकता है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और उसमें मैंने हवाला दिया था आज की अंजील का, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहले बात करते हैं पुराने अहदनामे की, अहद अतीक की, कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा। तो आज जो हमने पढ़ा है, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, अगर आप अंजील को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह मिसाल देते हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, ये पुराने अहदनामे की बात कर रहे हैं, जो तलावत हमने आज की पहली तलावत है अदद की अक़दस किताब से हमने पढ़ी है, उसमें यह हवाला हमें मिलेगा। इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए। अब क्योंकि खुदा जो है वो अपने तरफ बात कर रहे हैं, इब्ने इंसान की तरफ, तो अब यहाँ पर यानी सवाल ये पैदा होता है कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो मुमासलत करते हैं अपने आप की सांप के साथ, यानी वो मिसाल दे रहे हैं सांप की। बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो सांप की मिसाल क्यों देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसे टाइपोलॉजी कहते हैं, यानी ये मेथड है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दर्स और तदरीस के लिए इस्तेमाल किया है। खुदावंद यीशु मसीह का मेथड जो है इसे मुमासलत भी कहते हैं, मुमलासती भी कहते हैं, टाइपोलॉजी भी कहते हैं और इंटरटेक्सचुअलिटी भी कहते हैं। तो इसको समझने का जो अच्छा तरीका ये है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बताना चाह रहे हैं कि सांप ने बियाबान में क्यों काटा था, क्योंकि वहां लोगों ने गुनाह किया था, नाफरमानी की थी। अब सांप जो है यानी उसको जिंदा तो नहीं वहां पे चढ़ा दिया बाले पर, उसको मार कर और फिर उसे सांप को यानी वहां पर लटकाया ताकि जो कोई उस पर निगाह करे वो जब सांप डसेगा तो वो बच जाएगा। अब यहाँ पर यानी जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम देखते हैं कि इब्ने इंसान जो है वो जिंदा सलीब पर चढ़ाया गया है, और जब जिंदा सलीब पर चढ़ाया गया है तो वो क्या करेगा, यानी वो जो गुनाह, जो लोगों के गुनाह हैं, क्योंकि लोगों के गुनाह थे तो वो सलीब यानी वो लोगों के गुनाह जो बियाबान में उन्होंने किए थे, वो जब सांप को देखते थे तो उन्हें आर्जी जो फिजिकल यानी जिस्मानी ताजगी मिल जाती थी, या जिस्मानी तौर पे वो बहाल हो जाते थे। मगर नए अहदनामे में क्या होगा कि जब भी हम सलीब की तरफ निगाह करेंगे तो हमें रूहानी हमारी हीलिंग होगी, यानी हम रूहानी तौर पे बेहतरी महसूस करेंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह हील होंगे, यानी जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर होंगे, तो वो जो है यानी हम उन पे जब निगाह करेंगे तो वो हमें अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ खींचेंगे, उसका हवाला जो है अगर आप मेरे साथ देखें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह इस चीज़ का हवाला देते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान उठाया जाएगा, और जब उठाया जाएगा तो वो अपनी तरफ लोगों को खींचेगा। मतलब खींचेगा मतलब ये कि सारे उसे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यानी जमीन से खुदावंद यीशु मसीह के, यानी जिस तरह बियाबान में लोगों ने नाफरमानी की वजह से
खुदा का कहर को बर्दाश्त किया, इसी तरह जब हम अपने गुनाह की वजह से जब हम सलीब की तरफ निगाह करेंगे तो जब यीशु मसीह को देखेंगे तो हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी उसकी तरफ जाएंगे। और ये जो है यानी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह को देखने से है हमारी निजात होती है। क्योंकि और हमने कल के पढ़ा था कि तिनके साफ करने, हमने अपनी आंख से तिनके साफ करने ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को देख सके। तिनके कौन से साफ करने? हमने गुस्से का, नफरत का, हसद का, ये तिनके हमने साफ करने हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें तो खुदावंद जो है वो हमें इसलिए बुलाते हैं कि वो नया आदम है। यानी मुकद्दस पालूस रसूल पहला करंथियों के नाम खत उसका 15वां बाब और उसकी 45वें आयत में हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नया आदम है। और जो नया आदम है, इसे थोड़ा सा पहले हवाला देख लेते, 15वां बाब और उसकी 45वीं आयत अगर आप मेरे साथ देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यानी पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। 47वीं आयत में क्या था? पहला आदमी जमीन से खाकी था और दूसरा आदमी आसमानी है। फिर 49वीं आयत में क्या है? जिस तरह हम उसकी खाकी सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नया आदम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी निजात किस तरह होगी, हमारी निजात का बानी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब हम उस पर निगाह करते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी तमाम रूहानी बीमारी जो है उससे हमें निजात देते हैं। और जब जितने भी उस पर निगाह करते हैं उन्हें वो जिंदगी देता है। अब निगाह क्या करनी है हमने? खुदावंद यीशु मसीह तो सलीब पर है, हमारी निगाह उन पर है, मगर हम वो वाकया याद हमें आना चाहिए जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनकी पसली में बाला मारा गया था और उसकी जब उनको छेदा गया था तो क्या हुआ था? वहां से पानी और खून निकला था। अगर हवाला पढ़ लें आप मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 34वीं आयत अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो 34वीं और उसके बाद हम दूसरी आयतें पढ़ेंगे। कलाम को पढ़ें, जितना आप कलाम को पढ़ेंगे उतना खुदा जो है वो हमारे साथ बातचीत करता है। सारे इलाही बेत जो है वो कलाम के अंदर है और कलीसिया हमें दर्स देती है। हमारी बुनियाद जो है वो कलाम पर होनी चाहिए। जब जब हमारी बुनियाद जो है वो कलाम पर होगी तो हम यस्सु के बेतों को जानेंगे। वहाँ क्या लिखा हुआ है? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 34वीं आयत में, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिल अल्फार खून और पानी बह निकला, और जिसने देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है। पानी और खून, पानी किस लिए? पानी निशानी है बपतिस्मा की। कलीसिया में जब कोई दाखिल होता है तो उसे बपतिस्मा दिया जाता है। खुद साख्ता पास्टर हजरात ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करते हैं और वो सिर्फ नंबर पे उन्होंने जोर दिया होता है कि जी बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का भेद ये है कि हम मसीह के साथ मरते हैं, उसकी सलीब में दाखिल होते हैं और उसकी सलीब से फजल पाते हुए फिर हम किसकी तरफ जाते हैं? खून की तरफ। और खून का वाकया आपको याद होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या अपने आखिरी खाने के वक्त कहा था? लो और पियो, ये मेरा खून है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा खून है तो वो जो लोगों को कहता था अपनी चरपाई उठाओ और चले जाओ, जो लोगों को 5000 लोगों को खाना खिला देता था, वो जो अपने अल्फाज से कोड़ियों को पाक साफ कर देता था, क्या मैं जो है वो उसके खून में तब्दील नहीं होगी? खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हमें निजात देता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह का हमें खून निजात देता है तो हम उस पर निगाह करते हैं। और हमारी निगाहें कहाँ पर होती है? सलीब पर, खुदावंद के पसली में, जहां से वो छेदा गया और छेदा गया और हमें क्या मिला? बपतिस्मा। इसलिए हम बपतिस्मा हासिल करते हैं कि हम खुदावंद के छेद में दाखिल हो सके। और खून किस लिए हासिल करते हैं? खुदावंद का अक़दस यूकरस में हम किस लिए दाखिल होते हैं? कि हम वहाँ से ताकत पाएं, कुव्वत पाएं, ताकि इन शैतानी कुव्वतों का, ख़ास तौर पर आज के दौर में जो शैतानी कुव्वतें हमारे दौर में काम कर रही हैं, उनका डट के मुकाबला करें। और डट के मुकाबला करने से मतलब ये है कि हम यीशु की सलीब पर निगाहें गाड़े रहें। आपको याद होना चाहिए कि ये दूसरी दफ़ा पसली छेदी गई है। पहली दफ़ा पसली छेदी गई थी आदम की, तो वहां से औरत निकली थी, खातून निकली थी।
और इस दफ़ा पसली छेदी गई है तो यहाँ से बपतिस्मा और यूकरिस्ट निकला। हमारा खुदावंद बड़ा मेहरबान है, वो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ देता है। पहले पसली छेदी तो हमें माँ दी, हवा दी। दूसरी दफ़ा पसली छेदी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, तो वहाँ से क्या निकला? बपतिस्मा, हमारे गुनाहों की मुखलसी और हमारी रूहानी ताज़गी। खुदावंद बड़ा मेहरबान है जो हमें बुलाता है कि हम उसकी पसली जो छेदी हुई है उसकी तरफ जब निगाह करें तो हम सिर्फ उसको देखें और उसी में कुव्वत पाएं। और जब उसमें कुव्वत पाएंगे तो क्या होगा? मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वहां पर ये खुदा के जिंदा अल्फाज हैं। लिखा हुआ है कि वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, यानी खुदा यीशु मसीह की अपनी कोई नहीं, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिए। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हम सब जो हैं जब खुदावंद यीशु मसीह में शिफा पाते हैं, जब उसकी सलीब की तरफ निगाह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, हमारी मुश्किल परेशानियां, वो खुदावंद की तरफ चली जाती है। और खुदावंद जो है वो अपनी सलीब की बदौलत से, सलीब के वसीला से हमारी तमाम मुश्किल परेशानियां जो है उन्हें ख़त्म करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान जो हैं, डॉक्टर जो खुद साख्ता अपने आप को बाइबल का डॉक्टर या कुछ और मुबशर या मुबशरा या कुछ इस तरह के बहुत सारे लक़ब इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो वो कहते हैं कि जी कैथलिक वाले जो हैं आज भी उन्होंने मसीह को सलीब पर जाड़ा हुआ है, यानी सलीब पर उनको रखा हुआ है, मगर सलीब पर से तो खुदावंद यीशु मसीह उठ गया। दर हकीकत वो उठ गया है, दर हकीकत इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम क्योंकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो इस चीज़ की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी अजियत सही, और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो है वही हमारी निजात का वसीला है। क्योंकि हमें क्या पता, सलीब अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की छवि जो है वहां से हटा दें, हमें क्या पता है कि ये सलीब यीशु की है या ये किसी डाकू की है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि यानी जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो बादशाह था, जब उसकी वालदा जो थी वो सलीब ढूंढ रही थी, तो उन्होंने बीमारों को सलीब पर लटाया था। तो बड़ी यानी जब लटाया तो कोई भी सलीब से किसी को सेहत याबी नहीं मिली थी, मगर एक सलीब से जो है जो बीमार था वो सेहतमंद हो गया था। जब उसने टच किया सलीब को तो उस हीलिंग पावर जो है उसने महसूस की अपने अंदर और वो तंदुरुस्त हो गया। तो जिसकी बिना पर उन्होंने ये नतीजा निकाला था कलीसिया ने कि ये मसीह की सलीब है। आज भी जब हम मसीह की सलीब पर निगाह करते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये सलीब यीशु की है। हम डाकू की सलीब को सजदा नहीं करते, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को सजदा करते हैं। उस खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को सजदा करते हैं जिसकी पसली छेदी गई है, और जिसकी पसली छेदी गई है वहां से बपतिस्मा निकला और वहां से अक़दस यूकरिस्त निकली है। उस अक़दस यूकरिस्त में हम शिरकत करते हैं और हम निजात पाते हैं। आए अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं कि वो सलीब के, आज जो हम सरफराजी की ईद मनाते हैं, सलीब के वसीला से जो वीज़े का काम है, हमारी बहन ने जो रिक्वेस्ट की अपने भाई के लिए, उनका वीज़े का काम कंप्लीट हो जाए। हमारे ख़ानदानों ने अपने ख़ानदानों की बरकत के लिए दुआ की है कि प्यारा खुदावन हर एक के ख़ानदान को बनाम, यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, नाम नहीं ले सकते, हर एक को बड़ी बरकत दे। फिर इसके अलावा एक वालदा है, अपनी बेटी के लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा कि प्यारा खुदावन उनकी बेटी को जो जिगर का मसला है उसमें उन्हें तंदुरुस्ती दे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहन हैं, बाजी हैं हमारे सऊदी अरब से, प्यारा खुदावन उनके जो कारोबार में मसला है वो उसे दूर करें। इसके अलावा तमाम नौजवानों को जो सलीब की तरफ अपनी निगाहें गाड़ते हैं, जब सलीब उनके मशले राह होगी तो वो आगे जाएंगे। खुदावन उन सबको बरकत दे जो खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते। जब खुदावन का कलाम हमारी रोशनी होगी, हमारे कदमों के लिए चिराग होगा, ज़बूर 139 उसकी 105वीं आयत, तब हम खुदा के कलाम को जानेंगे, तब सलीब के गहरे भेद को जानते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे जो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कि कलीसिया उनकी रहनुमाई करते हुए खुदावन के कलाम के मुताबिक आपको बरकत दे। खुदावन आपको और आपके घराने के साथ हो, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।